हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायग्राम्स का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दैट यू विल यूज़ इन योर प्रोसेस चार्ट। मैंने एक प्रोसेस चार्ट लिया है जिसका पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताए हैं हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल ऑफ प्रोसेस चार्ट। टुडे आई विल डिस्कस द वे यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द पैराग्राफ्स ऑफ प्रोसेस चार्ट। इसमें मैं आपको लिंकिंग वर्ड्स बताऊंगी जो आप यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली जो प्रोसेस चार्ट होता है ना, उसमें डिफरेंट कनेक्टर्स यूज़ होते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। तो उन कनेक्टर्स की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन राइट योर पैराग्राफ्स इन एन इफेक्टिव वे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and click on like and share button, and also press the bell icon so that you can get the notification about any new video that come on my channel related to IELTS. So let's start. Let's move on to our first slide. हाँ जी, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये है स्लाइड 1, जिसमें हम देखेंगे कि पैराग्राफ्स को स्टार्ट कैसे करना है। जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो टास्क 1 में, सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा ओवरऑल, फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। आप जब भी स्टार्ट करोगे आप कनेक्टर लगाओगे इन डिटेल या इन डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, हमेशा यही कनेक्टर आपने लगाना है व्हेन यू विल स्टार्ट योर बॉडी पैराग्राफ ऑफ राइटिंग टास्क 1। फिर आपने जब भी प्रोसेस चार्ट लिखना है तो आप स्टेप्स लिखोगे। तो जब आप सबसे पहला स्टेप मेंशन करोगे तो आप कनेक्टर यूज़ करोगे, या लिखोगे आप फर्स्टली या आप लिखोगे इनिशियली। कंसिडर इट एंड क्या मैंने बोला है इसको, पहले इन डिटेल कॉमा, फिर फर्स्ट स्टेप लिखने से पहले आप लिख दोगे फर्स्टली, या इन डिटेल कॉमा फर्स्ट स्टेप से पहले आप लिख दोगे इनिशियली। यहाँ पे आप मेंशन करोगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्टेप 1। अब आप यहाँ पे डायग्राम की तरफ मूव ऑन करें। आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक मशीन है जिसको कहा गया है डिगर। ये डिगर जो है वो क्ले को ज़मीन से क्या कर रहा है, खोद रहा है। इट मीन्स अब हम यहाँ, हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लिखेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ में। यूज़ करेंगे हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब है हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर और V2। इज़ एम आर और V2 यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्ले जो है वो ज़मीन से खोदी जा रही है, तो मैंने लिखा है क्ले इज़ डग फ्रॉम द लैंड विद द हेल्प ऑफ अ डिगर। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ हो रहा है, डिगर, इसलिए मैंने लिख दिया कि क्ले को खोदा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिगर। मैंने यहाँ पे यूज़ की है पैसिव वॉइस, इज़ का यूज़, और साथ में V2 लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इजी। हमेशा जब भी आपने फर्स्ट स्टेप लिखना है तो आप सबसे पहले कनेक्टर लगा दीजिए फर्स्टली, फिर अपना सेंटेंस जो है वो आप फॉर्म कर दीजिए। फर्स्टली क्ले इज़ डग फ्रॉम दी लैंड विद द हेल्प ऑफ अ डिगर। डिगर की मदद से जो है क्ले को ज़मीन में से निकाला गया है। फर्स्ट सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए यू कैन यूज़ कनेक्टर देन। इसके बाद क्या किया गया, अब दूसरे स्टेप में देखिए आप यहाँ पे क्या है, इस क्ले को जो है वो मेटल ग्रिड की सहायता से तोड़ा गया, और तोड़ने में किसने हेल्प की आपकी, रोलर ने। रोलर की मदद से मेटल ग्रिड पे उस क्ले को रखा गया और उसको ब्रेक किया गया। सिंपल कनेक्टर लगाया मैंने देन इट मीन्स क्ले। इट किसके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, क्ले के लिए। इट ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय प्लेसिंग ऑन अ मेटल ग्रिड। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया विद बाय प्लेसिंग ऑन अ मेटल ग्रिड। किसके ऊपर रख के, मेटल ग्रिड विद द हेल्प ऑफ अ रोलर। किसकी मदद से ये सब कुछ किया गया, रोलर की मदद से। सेंटेंस आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, देन इट ब्रोक इनटू स्मॉलर प्लेस विद द हेल्प ऑफ रोलर बाय प्लेसिंग ऑन अ मेटल ग्रिड। आगे पीछे भी इसको लिख सकते हो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। कनेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया देन। अगर आपने देन नहीं कनेक्टर यूज़ करना, देन यू कैन राइट फर्स्ट सेंटेंस लिखने के बाद इन डिटेल इनिशियली क्ले इज़ डग फ्रॉम द लैंड विद द हेल्प ऑफ डिगर।
फिर आप लिख सकते हो आफ्टर दैट, देन अगर आपने नहीं लगाना, यू कैन यूज द कनेक्टर आफ्टर दैट। आफ्टर दैट इट ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय प्लेसिंग ऑन अ मेटल ग्रिड विद द हेल्प ऑफ रोलर। यहाँ पे मेन जो है फोकस वो कनेक्टर्स के ऊपर देखिए कि किस तरह आप कनेक्टर्स लगा के अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हर स्टेप के लिए आपको अलग अलग कनेक्टर्स बताए हैं। आप कनेक्टर्स को देखिए और सेंटेंस में उसका यूसेज देखिए और ख़ुद उसको जो है वो प्रैक्टिस करिए, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, क्या हुआ इसमें, सैंड और वाटर जो है वो मिक्स किया गया, जो आपका मिक्सचर बना। फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया आफ्टर दैट। अगर आप यहाँ पे आफ्टर दैट कनेक्टर यूज़ कर रहे हो तो आप देन कनेक्टर यहाँ पे लगा दो। देन क्ले इज़ मिक्सड विद सैंड एंड वाटर, क्ले को मिक्स किया गया यहाँ पे सैंड और वाटर के साथ, दोनों को मिक्स करके एक क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, स्टेप 1। फिर हमने बात की स्टेप 2 की, जिसमें क्या किया गया, उसको तोड़ा गया। फिर थर्ड में उसको मिक्स किया गया सैंड और वाटर के साथ। ठीक है, अब आगे देखो, अब जो ये सैंड एंड वाटर के साथ मिक्सचर तैयार हुआ, यहाँ पे आपको 2 एरोज दिख रहे हैं, एक एरो इधर जा रहा है और एक एरो इधर जा रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 एरोज हैं और ध्यान से देखो ब्रिक्स बन रही हैं, यहाँ पे शो किया गया आपको ब्रिक्स बन रही हैं 2 मेथड्स के साथ, एक वायर कटर यूज़ किया जा रहा है और दूसरा मोल्ड यूज़ किए जा रहे हैं ब्रिक्स को बनाने के लिए। अब देखते हैं मैंने क्या लिखा है आगे, फॉलोइंग दिस, मतलब मिक्सचर बनाने के बाद आगे क्या किया गया, फॉलोइंग दिस द मिक्सचर इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स, मिक्सचर को कन्वर्ट किया गया ब्रिक्स में, ईदर बाय यूजिंग वायर कटर और मोल्ड। 2 मेथड्स यूज़ किए यहाँ पे, कौन कौन से हैं, एक है वायर कटर और मोल्ड। 2 ऑप्शंस हैं ब्रिक्स बनाने वालों के पास, ईदर दे कैन यूज़ वायर कटर और दे कैन यूज़ अ मोल्ड टू मेक दी ब्रिक्स। ठीक है, समझ लगा? ध्यान से देखो, लास्ट सेंटेंस जो था वो मैंने बनाया, आफ्टर दैट द क्ले इज मिक्सड विद सैंड एंड वाटर। फिर अगला सेंटेंस मैंने बनाया, फॉलोइंग दिस द मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स ईदर बाय यूजिंग वायर कटर और अ मोल्ड। इसके बाद उस मिक्सचर को कन्वर्ट किया गया ब्रिक्स में, ईदर बाय यूजिंग वायर कटर और अ मोल्ड, दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करके जो है वो मिक्सचर बना दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, ये बनाने के बाद अगला स्टेप जो है, ओवन में इनको ड्राई किया गया कुछ टाइम के लिए, फिर जो है इसको बेक किया गया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और फिर कूलिंग चेम्बर में इसको डाला गया। फिर फर्दर ये स्टेप्स आगे फॉलो हुए। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है बिफोर वाला, यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस में 2 स्टेप्स को जो है वो कंबाइन किया है। कैसे किया है, ध्यान से देखो, बिफोर वाला जब हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ना, इट मीन्स जो, जैसे अब यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट किया, वायर कटर और मोल्ड को यूज़ करके वो ब्रिक्स बनाते हैं, इसके बाद ये वाला स्टेप आना चाहिए था। इसमें हमें क्या करूँगी, ये वाला स्टेप आना चाहिए इसके बाद, और उसके बाद फिर ये वाला स्टेप आना चाहिए। बिफोर वाले स्ट्रक्चर में पहले स्टेप 2 लिख दूँगी, फिर मैं स्टेप 1 को मेंशन करूँगी। ठीक है, अगर हम लाइन वाइज चलें तो ब्रिक्स बनाने के बाद मुझे लिखना चाहिए कि वो ओवन में उसको ड्राई आउट कर रहे हैं, फिर मुझे लिखना चाहिए कि उसको बेक किया जा रहा है। बट बिफोर वाला स्ट्रक्चर मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं पहले उसको लिख रही हूँ कि उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करने से पहले जो है उसको इतने टेम्परेचर के ऊपर ड्राई किया गया। एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। एक बार आप देखिए मैंने लिखा कैसे है, बिफोर द ब्रिक्स आर हीटेड अप इन अ किन एट अ हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर, दे आर ड्राइड आउट इन एन ओवन। बिफोर द ब्रिक्स आर हीटेड, इससे पहले कि ब्रिक्स को हीट अप किया जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनको ड्राई आउट किया गया ओवन में 24 से लेके 48 आवर्स तक। समझ लगा आपको? ब्रिक्स बन गई, उसके बाद मुझे लिखना चाहिए था ओवन वाला स्टेप, लेकिन मैंने बिफोर वाला केस यूज़ किया और सबसे पहले मैंने ये लिख दिया उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, फिर
उससे पहले जो है उसको ड्राई आउट किया जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने बिफोर वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखना तो आप आफ्टर वाला भी बना सकते हो। आफ्टर वाला बनेगा आफ्टर ड्राइंग इट इन अवन द ब्रिक्स आर बेक्ड और हीटेड अप इन अ किन एट एन हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने आफ्टर वाला स्ट्रक्चर बनाना है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए यूज़ किया बिफोर वाला स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने लिखा कि ब्रिक्स को हीट करने से पहले उनको ड्राई आउट किया गया अवन में। फिर से एक बार देख लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, फिर ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, फिर 5 और फिर 6। यहाँ पे मैंने पहले 6 स्टेप मेंशन कर दिया कि बिफोर उनको हीट करने से पहले जो है वो ड्राई आउट किया गया अवन्स में 24 से लेके 48 आवर्स तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब क्या किया गया, ड्राई हो गया, हीट अप हो गया, फिर इसको डाला गया कूलिंग चेम्बर में कूल डाउन होने के लिए। तो हमने इसको लिखा सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मीन्स आफ्टरवर्ड्स। सब्सिक्वेंटली की जगह आप यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि ओके, आफ्टरवर्ड्स मीन्स इसके बाद आगे क्या हुआ। सब्सिक्वेंटली ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन अ कूलिंग चेम्बर फॉर 48 to 72 आवर्स। फिगर में आप ध्यान से देखिए, 48 से 72 आवर्स तक उसको रखा गया कूलिंग चेम्बर में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्सिक्वेंटली ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन अ कूलिंग चेम्बर फॉर 48 to 72 आवर्स। फिर लास्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स को कंबाइन कर दिया लास्ट वाले दोनों। इसमें सिंपली क्या किया गया, ब्रिक्स की पैकेजिंग और उनको डिलीवर कर दिया गया मार्केट में। यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है वंस वाला। वंस का मतलब आप सबसे पहले जो पहला स्टेप हो रहा है उसको बता रहे हो कि एक बारी ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप किया जा रहा है। मैंने क्या लिखा, वंस ब्रिक्स आर पैक्ड, एक बारी जो ब्रिक्स हैं वो पैक हो गई, दे आर डिलीवर्ड इन द मार्केट फॉर सेल, उनको डिलीवर किया गया मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ये है लास्ट सेंटेंस इस पूरे प्रोसेस का, जिसमें मैंने फॉलो किया है कि वंस वाला स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक बार ये काम हो गया फिर जो है वो दूसरा काम किया गया। ठीक है लर्नर्स, ये थे हमारे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एक बार फिर से इनका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें आप यूज़ करोगे इनिशियली या फर्स्टली वर्ड, जो डिस्क्राइब करेगा कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस क्या है, और फर्स्ट स्टेप आप सिंपली इसमें मेंशन कर दोगे। फिर आप एक कनेक्टर लगाओगे नेक्स्ट सेंटेंस डिस्क्राइब करने के लिए। जस्ट यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो आपको डिस्क्राइब की गई हैं कि इस पिक्चर में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को उठा के समझ के सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वो क्ले डिग कर रहा है तो हमने लिख दिया क्ले इज डग फ्रॉम द लैंड विद द हेल्प ऑफ अ डिगर। सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, रोलर की मदद से उसको ग्राइंड किया जा रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो देन इट ग्राइंड इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रोक की जगह आप ग्राइंड भी लिख सकते हो। ओके, ब्रोक लिख दिया मैंने यहाँ पे कि इसको तोड़ा जा रहा है मेटल ग्रिड पे रख के विद द हेल्प ऑफ अ रोलर। फिर अगले स्टेप में उस क्ले को मिक्स किया जा रहा है सैंड एंड वाटर के साथ। आफ्टर दैट द क्ले इज मिक्सड विद सैंड एंड वाटर। एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे, आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे, ध्यान से पूरे आप प्रोसेस चार्ट को देखोगे कि किधर किधर एरोज जो है वो मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो आगे ये एरो, एक एरो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने सेंटेंस में रखा कि फॉलोइंग दिस आफ्टर मिक्सिंग इट विथ सैंड एंड वाटर। फिर क्या उसको करते हैं, मिक्सचर को उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, या तो वायर कटर की मदद से या एक पर्टिकुलर मोल्ड की मदद से उसको जो है वो ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आगे यहाँ पे दो स्टेप्स को मैंने कंबाइन किया, जिसमें अवन ड्राइंग और उसको हीटिंग अप किया जाता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया बिफोर वाला। बिफोर ब्रिक्स आर हीटेड अप एट हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर, दे आर ड्राइड आउट इन एन अवन फॉर 24 to 48 आवर्स। ब्रिक्स को हीट अप करने से पहले उनको जो है वो सुखाया जाता है अवन में 24 to 48 आवर्स तक। फिर उसको डाला जाता है कूलिंग चेम्बर में। मैंने लिखा यहाँ पे सब्सिक्वेंटली द ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन अ कूलिंग चेम्बर फॉर 48 to 72 आवर्स। इतने घंटों तक उसको
कूलिंग चेम्बर में रख दिया जाता है। फिर लास्ट वाले स्टेप्स को मैंने कंबाइन कर दिया। वंस द ब्रिक्स आर पैक्ड दे आर डिलीवर्ड इन द मार्केट फॉर सेल। एक बार ही ब्रिक्स जो है वो पैक हो गई, उनको मार्केट में भेज दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द मार्केट। ओके okay learners, this was all about. So please, if you haven't subscribed to my channel, subscribe it and like and share it. Share your views with me, what you want, so that I can make videos on that particular topic.